बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ का प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट अपने मेज़बान मीर हिलाल हाजुरी के साथ। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में आज हम मुख्तलिफ खबरें अब तक या आपकी नज़र कर रहे हैं। चाहे जो सरकार की जानब से काश्तचराई हो, सरकारी ज़मीन हो, वहाँ से कब्ज़ा हटाने का सिलसिला शुरू किया जा चुका है और उस पर मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ की जानब से जो एहतजाज किया जा रहा है, डेमोलिशन ड्राइव जो है वो ऑलरेडी जारी है और इस हवाले से सरकारी ज़मीन को रिट्रीव करने का जो सिलसिला शुरू किया गया उसमें तेज़ी जो है वो लाई जा रही है। लेकिन उससे पहले भारत जोड़ो यात्रा जो कि कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी की जानब से शुरू की गई और बिलाकर ये यात्रा अपनी यात्रा के आखिरी मरहले में है और आखिरी मरहले में आज राहुल गांधी अपने लोगों के समेत, अपने हमराहों के समेत जम्मू कश्मीर की इस सरजमीन पर कदम रखेंगे और 6 से 6:30 के दरमियान आज राहुल गांधी जम्मू कश्मीर आएंगे और लखनपुर पर पहुंच जाएंगे। और राहुल गांधी के आने से पहले ही यहां पर कांग्रेस के लोगों की जानिब से जो है उनका इस्तकबाल किया जा रहा है। जगह जगह पर हम देख रहे हैं कि होर्डिंग्स हैं जिसपे राहुल गांधी हो और उनका स्वागत करने के लिए, उनका इस्तकबाल करने के लिए जो लीडरान जम्मू के अंदर हैं वो यहां पर नजर आ रहे हैं। हालांकि 6 से 6:30 के दरमियान यहां पर आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले सिक्योरिटी के कड़े इंतजामात जम्मू कश्मीर पुलिस सीआरपीएफ की जानिब से किए जा रहे हैं। कुछ एक रास्तों को बंद भी किया जा रहा है। ये जो विजुअल्स आप देख रहे हैं ये लखनपुर के हैं जहां राहुल गांधी को पहुंचना है और उससे पहले ही जो सिक्योरिटी उसे काफी टाइट किया गया है क्योंकि ये जम्मू कश्मीर है और जम्मू कश्मीर को लेकर हालात वाक़ात जो है हमेशा मुल्क के मुकाबले में डिफरेंट रहते हैं। तो इस वजह से यहां पर सभी एजेंसियां चौकस है और यहां पर कांग्रेस के लोगों की जानिब से उनके इस्तकबाल के लिए जगह जगह पर झंडे भी गाड़ दिए गए हैं। खबर आ रही है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी इस्तकबाल करने के लिए लखनपुर पहुंच रही हैं और बस में सवार हुए हैं, लेकिन अभी तक खबर की पुष्टि नहीं हो पाई है। हम जाने की कोशिश करेंगे। सरबजीत सिंह इस वक्त हमारे साथ लखनपुर से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जाने की कोशिश करेंगे कि राहुल गांधी कितने बजे आ रहे हैं और उससे पहले किस तरह की तैयारियां हैं। सरबजीत, अगर आप तक मेरी आवाज आ रही है, जानना चाहेंगे कि तैयारियां तो जोरों शोर से जारी हैं, कितने बजे राहुल गांधी यहां पहुंच रहे हैं और इस वक्त कांग्रेस के लोगों में क्या गहमा गहमी नजर आ रही है? क्या कांग्रेस के लोग भी यहां पहुंच रही हैं राहुल गांधी के इस्तकबाल के लिए? बिल्कुल। इस वक्त अगर बात की जाए तो राहुल गांधी इस वक्त पंजाब के आखिरी डिस्ट्रिक्ट पठानकोट जिला में है और पठानकोट के सरना में उनकी एक जनसभा है। ठीक उसके बाद राहुल गांधी की पद यात्रा पठानकोट के सुजानपुर इलाके से शुरू होगी जो यहां से करीब 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। 6 से 7 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए राहुल गांधी पद यात्रा करते हुए भारत जोड़ो यात्रा को जम्मू कश्मीर में एंटर करवाएंगे। जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर में भव्य समारोह जहां पर करने की जो तैयारी है वो यहाँ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सुबह से कर ली है। यहाँ पर महाराजा गुलाब सिंह की प्रतिमा है, ठीक उसके पास भव्य पंडाल जो है वो लगाया गया है। यहाँ पर राहुल गांधी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। ना केवल कांग्रेस के जो नेता हैं, ना केवल कांग्रेस के कार्यकर्ता, अन्य दलों के नेता जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा का यहाँ पर समर्थन किया है वो भी काफी तादाद में लखनपुर में पहुंच रहे हैं, जिनमें डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ पहुंच रहे हैं क्योंकि चौधरी लाल सिंह जो डोगरा स्वाभिमान संगठन के चेयरपर्सन हैं और इस विधानसभा क्षेत्र के वो एमएलए रहे हैं, विधायक रहे हैं, यहाँ से मंत्री रहे हैं, तो इस इलाके में अच्छी खासी पकड़ जो है वो उनकी है। उनके कार्यकर्ता भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। इसके साथ साथ अगर बात की नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी के नेता भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और तो इसका मतलब सरबजीत की यहाँ राहुल गांधी जो ही कदम रखेंगे जम्मू कश्मीर की सरजमीन पर तो उसके बाद कुछ देर चलने के बाद वो सीधे जलसागाह में जाएंगे जहां पर वो इस जलसे से संबोधित हो रहे हैं, तकरीर करेंगे। जी बिल्कुल। अब अभी अगर बात की जाए तो उनका एक कार्यक्रम जो है वो सरना में चल रहा है। ठीक उसके बाद पदयात्रा शुरू होगी और ये बताया जा रहा है कि 5:30 से 6 बजे के करीब ये मशाल यात्रा जो है वो विशाल यात्रा जो है वो लखनपुर में प्रवेश करेगी और लखनपुर में एक भव्य कार्यक्रम जो है उनके स्वागत के लिए यहाँ पर रखा गया है, जिससे पहले सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। लखनपुर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर बैरिकेडिंग जगह जगह पर की गई है। जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय
राजमार्ग को कठुआ से और सुजानपुर से पूरी तरह से डाइवर्ट कर दिया गया है। किसी भी गाड़ी को लखनपुर की ओर आने की अनुमति नहीं दी जा रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस, पंजाब पुलिस, सीआरपीएफ और अन्य बलों की तैनाती यहां पर की गई है। ड्रोन की मदद ली जा रही है, पूरे इलाके की निगरानी रखी जा रही है, स्निफर डॉग का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो यातायात को सुचारू रखने के लिए डाइवर्जन जो है वो जगह जगह लगाए गए हैं पूरी तरह से। जो सरबजीत चूंकि इस तरह की बड़ी यात्रा जम्मू कश्मीर में मुझे लगता है कि पहली बार हो रही है और कांग्रेस के जो लोग हैं, कारकुनान हैं, उनमें भी खासा जोश खरोश होगा। क्या किसी के साथ बात हुई है आपकी या बात हो पाएगी? जी बिल्कुल, काफी ज्यादा उत्साह जो है कांग्रेस कार्यकर्ताओं में है। सुबह 7 बजे से ही कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां पर जुटना शुरू हो गए थे। सबसे पहले जिस तरह से मैंने जिक्र किया कि डाइवर्जन लगाए गए थे, डाइवर्जन लगाने के बाद जो एरिया लखनपुर का, जिस तरह से आप राविक का पुल क्रॉस करते हैं, जो आगे आपको जो टोल पोस्ट है एक बड़ी जो एक्साइज डिपार्टमेंट की है, ठीक उसके पास जो है एक पंडाल जो है वो बनाया गया है। यहाँ पर राहुल गांधी जनसभा को संबोधित करेंगे और सुबह से ही कांग्रेस कार्यकर्ता जो है यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। आपको बताएं कि डाइवर्जन जो है वो जगह जगह पर लगाए गए हैं। काफी दूर जो है लोगों को गाड़ियां पार्क करनी पड़ रही हैं। इसके साथ साथ लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों में उत्साह काफी ज्यादा है। कई किलोमीटर लोग पैदल चलकर इस जनसभा में पहुंचने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं और राहुल गांधी की एक झलक पाने के लेकर जो है वो इंतजार कर रहे हैं। कई परिवार जो है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ, बुजुर्ग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। उनका ये कहना है कि इतनी दूर से जो शख्स उनके लिए चलकर आ रहा है, एक अच्छे कॉज के लिए आ रहा है, भारत को जोड़ने की जो बात कर रहा है, हम लोग जरूर उसका समर्थन करेंगे और जरूर उसको देखने के लिए और उसको सुनने के लिए लखनपुर भी पहुंचेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सरबजीत, लखनपुर के हालात से हमें वाकिफ कराने के लिए, हमारे नाज़रीन तक जो मालूमात है वो पहुंचाने के लिए आप बिल्कुल गुलिस्तान न्यूज़ के साथ बने रहें। अलग अलग बुलेटिन्स में आज आपको तकलीफ देते रहें क्योंकि शाम गए तक सरबजीत हमारे साथ ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर उत्साह, जैसा कि सरबजीत ने कहा, लोगों के अंदर जोश जज्बा काफी है। बच्चों समेत, फैमिली समेत राहुल गांधी के इस्तकबाल के लिए लोग यहाँ पर आ रहे हैं, जैसा कि हमारे नुमाइंदे सरबजीत ने कहा है। लेकिन इसके साथ साथ जम्मू के अंदर आज प्रोटेस्ट भी हुए हैं और ये प्रोटेस्ट क्यों हुए हैं? ये राहुल गांधी की इस यात्रा के खिलाफ हुए हैं। वो पहलू भी आपको दिखाएंगे। जम्मू के अंदर आज चूंकि राहुल गांधी को एक तरफ जो है वेलकम किया जा रहा है, तो दूसरी जानिब राहुल गांधी की इस यात्रा के खिलाफ जम्मू के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और ये प्रोटेस्ट कौन लोग कर रहे हैं? क्या ये भारतीय जनता पार्टी से हैं या किसी और पार्टी से हैं, ये अभी तक समझ नहीं आया है। लेकिन कोई बैनर पीछे या आगे नहीं है। इतना जरूर है कि राहुल गांधी के यहां आने पर इन्हें आपत्ति है, इन्हें इख्तिलाफ है। क्या वजूहात है, आए इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। राहुल गांधी यहाँ पे भारत जोड़ो आंदोलन चला रहे हैं या भारत जोड़ो यात्रा चला रहे हैं। पहले तो मैं बोलना चाहूंगी कि उन्हें पहले कांग्रेस को जोड़ने की जरूरत है। यहाँ पे हमारे जम्मू में पिछले मतलब अगर पिछले 2 साल पहले आप देखेंगे कि कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए थे जिनके लिए वो लोग जो साथ हुए थे उन लोगों के, वो लोग आज उनका समर्थन करते हैं। तो उसमें हम ये कहना चाहते हैं कि ये बिल्कुल गलत है। जब ये एक चीज ये भूल गए हैं राहुल गांधी जी, जब पहले बातें करते थे वो कैसी बातें करते थे। आज राहुल गांधी जी सब लोगों को जोड़ रहे हैं, खासकर उन लोगों को जोड़ रहे हैं जो कम्युनिटी डिवाइड करते हैं, कम्युनिटी के बेसिस पे पॉलिटिक्स करते हैं, जो रिलीजन के बेसिस पे पॉलिटिक्स करते हैं। हम इस चीज के खिलाफ है और हम तभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जो भारत जोड़ो यात्रा में ये जो सब लोग आ रहे हैं जिनका जो आप पिछले चलिए, अलग अलग आवाजें जम्मू के अंदर पाई जा रही है। जब भारत जोड़ो की बात आती है तो उसमें भी हम देख रहे हैं कि लोग सड़कों पर निकल आते हैं और वो कहते हैं कि वो इस मुंह के बिल्कुल खिलाफ हैं। हमारे सीनियर साथी और मारूफ जर्नलिस्ट जम्मू कश्मीर के विनोद कुमार जी इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे भी जाने की कोशिश करेंगे। विनोद जी, आपका इस्तकबाल है, खैर मकदम है। जाना चाहेंगे क्योंकि आप भी इसी यात्रा को कवर करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन दो आवाजें, एक तरफ भारत जोड़ो की आवाज राहुल गांधी लगा रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि जम्मू के अंदर ही प्रदर्शन हो रहे हैं, एहतजाज हो रहे हैं। किस नजर से आप देखते हैं? मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी जी बिल्कुल। हाँ, मैं ये बता दूं फिलहाल कि कहीं ना कहीं जम्मू में या जम्मू कश्मीर में इम्प्लाइज का मैस क्रिएट हुआ है। जैसे आप जानते ही हैं कि लगातार जो प्रोटेस्टर्स है प्रोटेस्ट कर रहे हैं और बीजेपी हेडक्वार्टर के बाहर कर रहे हैं जी। वो चाहे एनवाईसी इम्प्लाइज हो
या रहबरे खेल हो, रहबरे जरात हो, डेली वेजर्स हो, रिजर्व कैटेगरी के हो, या फिर पीएम पैकेज के हो, बेस्ट बना हुआ है। प्रोटेस्ट चल रहा है लगातार। और दूसरी तरफ से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा है। इस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए अभी अभी जम्मू से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला एक लग्जरी बस में निकले हैं, वो भी वहां पर पहुंचेंगे और राहुल गांधी को रिसीव करेंगे। कांग्रेस में बहुत ज्यादा उत्साह है, लेकिन दूसरी ओर भाजपा लगातार 2 दिन से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस भारत जोड़ो यात्रा के अगेंस्ट बोल रही है। उनका कहना है कि कश्मीर की जो देन है, जो कश्मीर की प्रॉब्लम है। विनोद जी के साथ बिल्कुल आपकी आवाज कट के आ रही है, लेकिन विनोद जी आपसे जानना चाहेंगे कि अब जबकि मुमकिन तौर पर जम्मू कश्मीर के अंदर अगले साल 2023 के अंदर मुमकिन तौर पर, हालांकि अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन मुमकिन तौर पर इंतखाबात होंगे और इंतखाबात का साल होगा, तो उसके पेश नज़र भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर रोजाना एहतजाज होना, चाहे मुलाजमीन हो, कश्मीरी पंडित हो या कोई और हो, जम्मू के हालात बदलना, जहां तक हम राजौरी के वो इंसिडेंट्स देख रहे हैं, और उसके बाद इतनी बड़ी यात्रा जो कंक्लूड हो रही है जम्मू कश्मीर के अंदर ही। वैसे तो एक सीनियर सहाफ़ी जम्मू कश्मीर के, चूंकि आप काफ़ी हालात पे नज़र भी रखे हुए हैं और रखते भी आए हैं, किस नज़र से आप देखते हैं, किस तरह का इम्पैक्ट ये यात्रा कर रही है आने वाले इलेक्शंस को लेकर? के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, आज के दिन तक देखा जाए, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को सीधा सीधा नुकसान होता नजर आ रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी इन सब इशू को रिजॉल्व कर देती है तो भारतीय जनता पार्टी को इतना नुकसान नहीं होगा। अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस पहले से ही डिवाइडेड हाउस बना हुआ है। कांग्रेस में से गुलाम नबी आजाद अपनी पार्टी बना चुके हैं, डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी, और काफी सारे कांग्रेस का चंक जो है, कांग्रेस माने ना माने, काफी सारे लोग कांग्रेस को छोड़ करके गुलाम नबी आजाद पे दामन थाम चुके हैं। लेकिन अब ये देखना है कि ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, इसमें कितने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ सकता है, मोराल बूस्ट हो सकता है, कैसे जुड़ सकते हैं। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं, उत्साह बहुत ज्यादा है, लेकिन उत्साह कितनी देर तक रहता है, इसको मेंटेन कितना रख सकते हैं, क्योंकि 27-28 को ये कंक्लूड हो जाएगी। उसके बाद कितना ये कार्यकर्ताओं को मेंटेन कर सकते हैं। बूथ लेवल पर जाने की इनकी प्रोग्रामिंग है। इस यात्रा के बाद चलो बूथ इनकी एक अलग से यात्रा होगी, उस पर भी कोशिश करेंगे। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की इलेक्शन की स्ट्रेटेजी रहती है, उनके मुकाबले में कांग्रेस की स्ट्रेटेजी इतनी कामयाब नहीं है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को इससे बेनिफिट जरूर होगा, लेकिन अब देखना है कि भारतीय जनता पार्टी, क्या जो सरकार है, ये इशू रिजॉल्व कर सकती है जो भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय के बाहर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी बात करने के लिए और इस हवाले से अपना एनालिसिस देने के लिए। कांग्रेस फिर भी, जैसा कि विनोद जी ने कहा, कि भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में अभी तक प्रॉफिट में है, पॉलिटिकल प्रॉफिट में है, इस वजह से कि जो बीजेपी के दफ्तर के बाहर रोजाना एहतजाज होते हैं और वो मसले अभी सॉल्व नहीं होते हैं, कश्मीरी पंडितों का मसला भी अभी सॉल्व नहीं हो रहा है, तो इस वजह से उसका बेनिफिट जो है वो कांग्रेस उठा रही है। विनोद जी ने भी कहा कि कांग्रेस के लोगों के अंदर काफी जोश अभी देखा जा रहा है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि ये जोश कब तक रहता है। इधर कश्मीर बेस्ड जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनकी जानिब से भी इस भारत जोड़ो यात्रा पर रिएक्शन जो है वो आ रहे हैं। सुहेल बुखारी पीडीपी के तर्जुमान महबूबा मुफ्ती के बहुत करीबी तस्वुर किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क इंतहाई मुश्किल हालात से गुजर रहा है, अवाम का जीना महाल कर दिया है बीजेपी सरकार ने। आइन के बजाय एक जमात के एजेंडे के मुताबिक मुल्क चलाया जा रहा है। एक जमात क्या भारतीय जनता पार्टी है, उसकी सुहेल बुखारी ने वजाहत नहीं की, लेकिन इशारा जरूर भारतीय जनता पार्टी का ही किया है। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा का जो स्पिरिट है वो ये है कि मुल्क में आपसी भाईचारा और सेक्युलर इतिहास की आबियारी के लिए आवाज से आवाज मिलाई जाए। आज की डेट में मुल्क बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहा है। फिरकावारियत जोरों पे है, लोगों का जीना मुश्किल कर दिया गया है। एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक कंट्री को एक फाशिस्ट कंट्री बनाने की कोशिश की जा रही है, बजाय इसके कि कॉन्स्टिट्यूशन की रूह से ये मुल्क चलाया जाए। एक पार्टी का एजेंडा है
जिसको कॉन्स्टिट्यूशन की जगह देने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में सब पे फ़र्ज आयद होता है कि एक हो जाएं और इन सारे अज़ाइम के ख़िलाफ़ एक ज़ुबान हो के, हाथ से हाथ मिला के, कदम से कदम मिला के खड़े हो जाएं। और नाज़रीन, मेरी यादाश्त अगर दुरुस्त है तो ऐसा लग रहा है कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस यात्रा का खैर मकदम किया है, और दूसरी जानिब जो सज्जाद गनी लोन की जमात पीसी यानी पीपल्स कॉन्फ्रेंस और सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी की जमात अपनी पार्टी है, उनकी जानब से इस पर अभी लबकुशाई नहीं की गई कि आया वो इस यात्रा के अंदर शामिल होते हैं कि नहीं। लेकिन अब्दुल गनी वकील जो कि साबिका वजीर और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर भी हैं, उनकी जानिब से एक बयान आया है और उस बयान से लगता है कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस इस यात्रा में शरीक नहीं हो रही है। कैसे? अब्दुल गनी वकील कहते हैं कि कांग्रेस के साथ देने वालों को याद करना चाहे कि जो कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को नुकसान पहुंचाया, जो जमातें यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी कांग्रेस की साथी जमातें हैं, वो उस वक्त भूल जाती हैं कि इसी कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर के सदर रियासत को गवर्नर और वजीर आजम से वजीर आला कर दिया था। बाकी रहा सवाल भारत जोड़ो यात्रा में शिरकत का, वो हर किसी जमात का अपने जमातों के मंशूर के मुताबिक तय करने का हक है। तो इस वजह से अब्दुल गनी वकील की बातों से यह साफ जाहिर हो रहा है कि उनकी जमात भारत जोड़ो यात्रा में शरीक नहीं हो रही है। कांग्रेस ने आपको स्पेशलिटी जो जम्मू कश्मीर की थी खत्म कर दी। उस वक्त कहां थी नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जब आपका सदर रियासत खत्म किया गया? उस वक्त कहां थी ये पार्टियां जब आपका प्राइम मिनिस्टर खत्म किया गया? यहां स्पेशल पोजीशन थी, चीफ मिनिस्टर किसने बनाया? यहां प्राइम मिनिस्टर था। लिहाजा इनको कोई पूछने वाला नहीं है। ये अपने जो उनके स्कैम्स हैं, स्कैंडल्स हैं, उनको ये पर्दा पोशी के लिए किसी का हाथ जोड़ना चाहते हैं, हमें बचाए। जब कांग्रेस ने नाज़रीन, अब्दुल गनी वकील को आपने सुना, लेकिन अब्दुल गनी वकील की बातों से जब यह जाहिर होता है कि वो उनकी जमात यानी पीपल्स कॉन्फ्रेंस इस यात्रा में शरीक नहीं होगी, तो जो कांग्रेस हैं, कांग्रेस का फिर यही कहना है कि जो लोग हमारे साथ नहीं जुड़ रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कॉन्सेप्ट को, उनके मंशूर को ओन कर चुके हैं। और अब्दुल गनी वकील या उनकी जमात के हवाले से उमर जान जो कि कांग्रेस के लीडर हैं, उनकी जानिब से क्या कुछ आया है। उमर जान के साथ साथ इफ्रा जान की जानिब से भी रिएक्शन आया, लेकिन पहले हम कोशिश करेंगे कि जो उमर जान है उनकी जो बाइट है आप तक पहुंचाए। चलो, नेशनल कॉन्फ्रेंस का इस पर क्या मौकिफ है इस यात्रा के हवाले से, आइए देखते हैं। बात है कि सवाल आ रहा है कि आप कांग्रेस से जुड़ना चाहते हैं, जिस कांग्रेस ने यहाँ की आइडेंटिटी खत्म की। शायद ये वही इंसान सवाल करेगा जिसको डिमेंशिया होगा, क्योंकि यहाँ की आइडेंटिटी खत्म करने वाले जो थे वो बीजेपी की गवर्नमेंट थी, जिन्होंने अगस्त 5, 2019 को जम्मू और कश्मीर की आइडेंटिटी खत्म की। और आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार उस डिसीजन के खिलाफ प्रोटेस्ट रजिस्टर करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा जुड़ेगी और साफ साफ तौर पे अपना प्रोटेस्ट बीजेपी के खिलाफ रजिस्टर करेगी। अब बहुत लोगों को, बीजेपी को, उनकी बी टीमों को, सी टीमों को बहुत तकलीफ हो रही है, इस बात से बहुत दुख हो रहा है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस डटी हुई है, अड़ी हुई है कि जो अगस्त 5 को हुआ वो गलत है, और आज नेशनल कॉन्फ्रेंस इसका भरपूर साफ साफ तौर पे सड़कों पे आके प्रोटेस्ट करके दिखाएगी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस यहां की। इधर बीजेपी की लीडर हिना शफी भट्ट का भी रिएक्शन आया है। वो दरअसल आज डाउनटाउन के अंदर थी। उन्होंने कहा कि, और उनका जो बयान है वो सरकारी अराजी जो है उसको लेकर है, जो काश चराई है उसको लेकर है। उन्होंने कहा कि अमीरों से सरकारी जमीन निकालेंगे और गरीबों के लिए रखेंगे। सरकारी जमीन आवाम के लिए ही होती है और आवाम के लिए ही इस्तेमाल की जाती है। आज तक बीजेपी ने जो काम किए वो सभी काम गरीबों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने किए।
लैंड सरकार की है, जिसमें गरीबों के लिए कभी हम, अगर देखिए आप एसडीए में जाइए, कहीं पे भी वहां दरखास्तें होती हैं, हमें 3 मरला दीजिए मकान बनाने के लिए। सरकार बोलती आई है कि हमारे पास जमीन नहीं है, क्योंकि वो स्टेट लैंड बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने अपने कब्जे के अंदर किए थे, वो गरीबों को कैसे दे पाए। ये अमीरों से लेके हमने गरीबों तक ही पहुंचानी है। बेघर वो तभी होगा, मिल्कियत है नहीं, स्टेट लैंड पे आप कब्जा करके बैठे हैं, जहां तक आप फैल पाए उतना फैल गए। तो ये सरकार इन चीजों के साथ नहीं है। आपका कहना है कि नाज़रीन, शिवसेना के सीनियर लीडर संजय रावत आज जम्मू के टेम्पल्स, यानी सिटी ऑफ टेम्पल्स जिसे कहते हैं, मंदिरों का शहर, वहां पर पाए गए। और इस मंदिरों के शहर पर ज्यादातर जहां भारतीय जनता पार्टी काफी मुतहरिक नजर आ रही थी, वहीं पर इसी हिंदू वोट को लेकर आज शिवसेना भी यहां पर नजर आई। और शिवसेना कश्मीरी पंडितों को लेकर उनके मसाइल को एड्रेस करने के लिए यहां पर आए हुए थे। संजय रावत ने यहां जो कश्मीरी पंडित मुलाजमीन हैं, जो पीएम पैकेज के मुलाजमीन हैं, उनसे कहा कि आपकी आवाज अभी तक किसी ने नहीं सुनी है, काफी वक्त से आप यहां एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी की जो सरकार है वो नहीं सुन रही है। लेकिन मैं आपकी जो आवाज है वो मुल्क के अंदर हर किसी प्लेटफॉर्म पे उठाऊंगा, और सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पार्लियामेंट के अंदर भी उठाऊंगा। संजय रावत ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। जब मुझे पता चला कि आप लोग 256 दिनों से यहाँ बैठे हो, तो मैंने हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर के जो अध्यक्ष है मनीष साहनी जी से कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में बाद में जाऊंगा, पहले हम कश्मीरी भाइयों से मिलेंगे, पंडितों से। शिवसेना जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज भी इस देश में जो राजनीति हो रही है वो कश्मीरी पंडितों के खून से हो रही है, आपके बलिदानों से हो रही है। आपके नाम पर पूरे देश में वोट मांगा गया, दोनों चुनाव हो गए, हमने देखे हैं। लेकिन आपकी इतनी छोटी सी मांग है कि हमारे बच्चों की जान बचाइए। हम हमारे देश में निष्कासित है, विस्थापित है। इधर डीएपी डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी की जानब से रामबन के अंदर एक एहतजाजी रैली निकाली गई है, जिसमें साबिका कांग्रेस लीडर और डीएपी के सीनियर लीडरान जीएम सरूरी, आरएस चिब, सलमान निजामी जो है वो भी मौजूद थे। और उन्होंने कहा कि 70 लाख लोगों को इंसाफ दिया जाए, जिनके ढांचे सरकार मिसवार करना चाहती है और जिन्होंने अपने आशाने इस जमीन पर बनाए हैं और यहाँ बरसों से रह रहे हैं, तो उनके साथ इंसाफ किया जाए। आपको याद होगा जब गुलाम नबी आजाद साहब हमारे वजीर आला थे, हमारे मुख्यमंत्री थे, चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने जो रोशनी की स्कीम जो थी, एक्ट पास करवाया था रोशनी का, उसका मकसद था कि वो गरीब लोग जो 60 साल से 70 साल से 100 साल से जमीनों पर काबिज हैं, मकान बनाए हुए हैं, उनके मकान बने रहें, उनको इज्जत दी जाए। और उन्होंने मामूली पेमेंट लेकर के उनकी ज़मीनें उनके नाम कर दी। और आज की जो सरकार जो है, चाहे वो स्टेट लैंड है, चाहे रोशनी एक्ट के तहत जो ज़मीन वेस्ट हुई है, जो तो नाज़रीन, आज के स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।